नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल सूरज के क्लासेस में। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल ट्रू इवेंट है और ये एक वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस घटना है जो घटी थी। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। क्रिस क्रैमर्स और लिसन फ्रून नाम की दो लड़कियां थीं। ये दोनों अपना कॉलेज कंप्लीट होने के बाद कहीं बाहर घूमने का सोचती हैं। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है। लड़कियां हैं, घूमना चाहती हैं, कोई बात नहीं है। अब ये कुछ हफ्तों के लिए डिसाइड करती हैं कि घूमने की लोकेशन क्या डिसाइड की जाए। तो ये कुछ हफ्तों के लिए साउथ अमेरिका के बुकेट नाम की जगह पर अपनी लोकेशन सेट करती हैं कि हम यहाँ जाकर घूमेंगे। अब जैसा कि ये सोचती हैं कि चलिए चलते हैं वहाँ पर और बीच में घूमते घूमते जाएंगे। बीच में अगर कोई ऐसी जगह मिल रही है, फ्री तो है ही, बीच में कोई जगह मिलेगी वहाँ भी रुककर हम घूमेंगे। तो पनामा नाम की जगह इनके बीच में रास्ते में पड़ रही थी। ये वहाँ कुछ दिनों के लिए रुकना चाहती हैं कि हम साउथ अमेरिका तो जा ही रहे हैं, चलिए इस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे, इस जगह को भी देखते हैं। ये पनामा में एक घर में रुक जाती हैं और उस घर की फैमिली के साथ घुल मिल जाती हैं। ठीक है, अब वहीं पर एक अच्छा सा स्कूल था और ये डिसाइड करती हैं कि अब इस स्कूल में भी हम अपनी जो स्पेनिश लैंग्वेज है उसे भी इम्प्रूव करेंगे और स्कूल में कुछ दिनों के लिए अपना खर्चा चलाने के लिए पढ़ाने भी जाएंगी। ठीक है, ये कुछ दिनों के लिए काम भी करती हैं। तो 15 मार्च 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, जब से इन्होंने ये पनामा में स्टे करना शुरू किया। शायद आने वाली अनहोनी के बारे में इनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। अब जैसा कि इनका जाने का समय होता है आगे, तो ये सोचती हैं कि जाते जाते चले यहाँ आसपास के जंगल हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। क्यों ना उन्हें एक्सप्लोर करें। तो 1 अप्रैल 2014 को ये दोनों लड़कियां उसी घर के एक पालतू डॉग के साथ जंगल में घूमने निकल जाती है। ठीक है, नॉर्मल चीज है, जंगल में घूमने जा रही है, कोई बात नहीं, जंगल में घूमने जा रही हैं ये। और सुबह से लेकर शाम हो जाती है। अब उसके घर वाले जो हैं, जो जहाँ ये रहती थी, वहाँ पर शाम को एक घटना होती है कि उन्हें वो डॉग जो था वो वापस आता हुआ दिखता है। अब वो सोचते हैं कि ठीक है, डॉग आ गया, लड़कियाँ आ रही होंगी। वेट करते करते 15 मिनट होते हैं, 20 मिनट होते हैं, 25 मिनट होते हैं, घंटों बीत जाते हैं, लेकिन वो लड़कियाँ वापस कहीं भी नहीं आती हुई दिखाई देती। अब उन घर वालों को इस बात का काफ़ी टेंशन हो जाता है। वो तुरंत ही वहीं के पुलिस स्टेशन में जाके इस चीज़ की रिपोर्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस में जब भी कोई रिपोर्ट होती है 24 आवर्स तक मिसिंग रिपोर्ट नहीं ली जाती, क्योंकि पुलिस ये मान के चलती है कि इधर उधर कोई गया है तो वापस आ जाएगा। तो वहाँ पुलिस ने भी यही किया, 24 आवर्स तक कोई एक्शन लिया नहीं। और जब वो लड़कियाँ लौटी नहीं तो 3 अप्रैल 2014 को वहाँ की पुलिस टीम एक सर्च टीम के साथ उन जंगलों को सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए वहां से निकल जाती है, उन जंगलों की तरफ निकल जाती हैं। अब जो घर वाले थे वो भी शांत नहीं बैठते, वो भी पुलिस के साथ जितना हो सके ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। अब ये जो लड़कियां थी, इनके माता पिता जो नेदरलैंड में रहते थे, ये उनको डेली मैसेज करती थी। अब 2-4 दिन से जब मैसेज नहीं पहुंच पा रहे थे तो इनके माता पिता ने इस बात की खबर लेने की कोशिश की। तो उन घर वालों ने उन्हें बताया कि इस तरह का हादसा हुआ, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। अब माता पिता थे, माता पिता तो माता पिता ठहरे, वो सोचे कि नहीं, हम खुद जाके उन लड़कियों को ढूंढेंगे, हमारी बच्चियां कहाँ गई। तो नेदरलैंड से इन दोनों लड़कियों के माता पिता पनामा पहुंचते हैं और वो अकेले नहीं पहुंचते हैं, वो पूरी एक टीम के साथ पहुंचते हैं। उस टीम में कुछ पुलिस वाले और जो एक डॉग होता है, स्निफिंग डॉग, जो सुगंध से पता लगा लेता है, उस डॉग की टीम के साथ वहाँ पर उस जंगल में 6 अप्रैल को पूरी टीम के साथ पहुँचते हैं और एक जो इनाम भी जाहिर कर देते हैं कि अगर उनकी लड़कियों को कोई देखता है या बताता है, जानकारी देता है, तो उसे $30,000 का इनाम दिया जाएगा। 10 दिनों तक ये ऑपरेशन लगातार चलता है, लेकिन उन लड़कियों का कहीं भी अता पता नहीं होता है। अल्टीमेटली पुलिस भी आगे कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि जहां तक था सारी चीजें उन्होंने सर्च कर ली थी, वो लड़कियां कहीं भी मिली नहीं। अब माता पिता भी लौट जाते हैं।
करीबन करीबन 10 हफ्ते बीत चुके थे इन दोनों लड़कियों के गुमशुदा होने के बाद। 10 हफ्तों के बाद अचानक से पुलिस स्टेशन में, पनामा पुलिस स्टेशन में एक औरत आती है और वो औरत पुलिस को कुछ देती है। अब वो औरत क्या देती है पुलिस को? वो पुलिस को एक ब्लू कलर का बैग देती है और कहती है ये उसे उस जंगल में मिला है। पुलिस इस चीज को काफी नॉर्मली लेता है कि ठीक है, कोई ट्रैवलर होगा, उसका छूट गया होगा। लेकिन अब पुलिस को उस बैग में जो मिलने वाला था वो काफी ज्यादा एबनॉर्मल था। पुलिस जैसे ही उस बैग को खोलती है तो पुलिस को उसके अंदर 2 सनग्लासेस, लेसिन का पासपोर्ट, जो लड़की वहां से गुमशुदा हुई थी कुछ हफ्तों पहले, एक वाटर बॉटल, एक कैनन का कैमरा, $83, एक सैमसंग का S3 फोन और एक एप्पल का एप्पल का iPhone 4 बरामद होता है और कुछ कपड़े उन लड़कियों के। पुलिस काफी हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि इतने दिनों के बाद एक बैग जो काफी सही, अच्छी खासी कंडीशन में था, अब पुलिस को कोई सुराग ऐसा हाथ लगा था जिससे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे कर सकती थी। पुलिस अब इस केस में एक नया मोड़ देखती है और बरामद हुए कैमरे और फोन को अच्छे से तलाश करती है। सबसे पहले फोन को चेक किया जाता है कि उसके कॉल रिकॉर्ड्स में क्या है। अब दिल थाम के बैठिए, यहाँ पर जो पुलिस को मिला था वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। सारी चीजें देखकर, जानकारी जुटाकर पुलिस भी हिल चुकी थी, क्योंकि पुलिस को यहाँ पर फोन में कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसा मिला कि पुलिस भी हैरान रह गई। लेसिन के फोन से 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक काफी बार इमरजेंसी नंबर्स पर कांटेक्ट किए गए। सिग्नल पाने के लिए काफी बार फोन को स्विच ऑफ और स्विच ऑन किया गया। 5 अप्रैल को अल्टीमेटली लेसिन का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक करीबन 77 टाइम्स आईफोन जो क्रेमर्स का था उस पर गलत पिन डायल किए गए और उससे भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स पर कॉल करने की ट्राई की गई। ये तो कहानी थी सिर्फ फोन की। अब कैमरे की कहानी सुनिए। कैमरे में 8 अप्रैल को रात के 1 बजे से 4 बजे तक लेकर काफ़ी सारे फोटोज क्लिक किए गए और उन फोटोज की खासियत ये थी कि उन फोटोज में कोई भी इंसान दिख नहीं रहा था। सिर्फ वो जंगल के नॉर्मल फोटोज थे जिसमें पेड़ पौधे पत्थर दिखाई दे रहे थे। एक फोटो जरूर ऐसा था जिसमें किसी एक लड़की के बाल दिखाई दे रहे थे पीछे से। हालांकि चेहरा नहीं दिख रहा था तो पता लगाना मुश्किल था ये लेसिन थी या फिर क्रैमर। पुलिस इन सारे सबूतों को लेकर काफी ज्यादा चौंक गई, इसलिए अब पुलिस उस जगह पर जाना चाहती थी जहां से ये बैग बरामद हुआ। अब पुलिस उस जगह पर जाती है जहां पर ये बैग मिला था। उस पूरी जगह को पुलिस सील कर देती है और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस को पास ही के एक पेड़ के नीचे कुछ हड्डियां बरामद होती हैं। उन हड्डियों की संख्या थी 33 हड्डियां बरामद होती है जो नर कंकाल की हड्डियां थी। पुलिस तुरंत ही इन हड्डियों को इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे भेजती है। अब जो पुलिस को पता चलता है वो काफी चौंकाने वाला था। ये हड्डियां उन्हीं 2 लड़कियों की थी, क्रिस क्रैमर्स एंड लेसन फ्रून। इसी के साथ पुलिस को एक कटा हुआ पैर भी मिलता है जूते के साथ। जूते के अंदर एक पैर था जो कटा हुआ था, वो भी लीसन क्रेम या फिर लीसन फ्रून या क्रिस क्रैमर, 2 में से एक लड़की का था। ये सारी चीजों को देखकर पुलिस भी काफी डर चुकी थी क्योंकि इस कहानी के तथ्यों को जोड़ा नहीं जा सकता था और ये सारी चीजें इतनी रैंडमली पता लग रही थी कि इनसे कोई भी जानकारी एकजुट होकर एक स्टोरी या फिर इस केस को नहीं सुलझा पा रही थी। कुछ दिनों बाद जब पुलिस इसके इन्वेस्टिगेशन करती करती थक गई तो इस केस को क्लोज कर दिया गया और इसका कोई भी गुनहगार या कोई भी आज तक इसे मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया है। सबसे बड़े सवाल जो इन सारी फोटोज और इन सारे कॉल रिकॉर्ड से पता लगता है, सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि रात के 1 से 4 बजे तक उस कैमरे से किसने फोटो खींचे। अब आप कहेंगे हो सकता है उन लड़कियों ने खींचे हों। अगर उन लड़कियों ने उस समय पर फोटो खींचे थे तो आप याद कीजिए ये वही दिन था जब आईफोन से गलत पिन डालकर कॉल किए जा रहे थे। अगर वो दोनों लड़कियां जिंदा थी तो आईफोन में गलत पिन कौन एंटर कर रहा था, इसका मतलब कोई
तो था जो उन लड़कियों के अलावा भी उस जंगल में मौजूद था। ये बात काफी डराने वाली है। सेकंड क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि जब वो लड़कियां मर चुकी थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो ये बैग उस जगह पर जाकर किसने रखा? जैसा कि बैग 10 हफ्तों बाद बरामद हुआ है, इसका सीधा अर्थ ये है कि कोई जानबूझकर वहां जाकर बैग को रख कर आया। और जैसा कि बैग में $83 और ये फोन और कैमरा से बरामद हुए, तो ऐसा क्या था कि जो मारने वाला है उसे पैसों में इंटरेस्ट नहीं था, उसे फोन्स में इंटरेस्ट नहीं था, उसे चोरी मतलब नहीं करनी थी, उसे मारना ही क्यों था उन लड़कियों को? हमारा तीसरा क्वेश्चन यहां से ये अराइज होता है कि उन लड़कियों कि जो पैर वहां कटे हुए मिले, जो वहां हड्डियां मिली, पैर कटे हुए मिले, उस पर एक भी खरोंच नहीं थी, क्योंकि सोचा यह भी जा सकता है कि हो सकता है जंगल के किसी जानवर ने उन्हें मार दिया हो। लेकिन अगर किसी जानवर ने मारा था तो उस पर खरोंच क्यों नहीं थी? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा देते हैं, और ये आज तक की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टीरियस कहानी है जो एकदम सच्ची है और इसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।